हेलो एंड वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ हमारा इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ जावा एफएक्स। ऑब्वियसली जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, और जो इश्यूज़ अगर होते हैं प्लीज़ माफ़ करना, थोड़ा सा बीमार हूँ, एडजस्ट कर देना, बट आई होप कि हमारी क्वालिटी बेस्ट रहे जितना भी हो सके। सो हम बात करने वाले हैं बेसिक यूआई कंपोनेंट्स इन जावा की और लेआउट कंपोनेंट्स की। तो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बोल दिया था शायद गलती से दैट लेआउट्स जो होते हैं वो नोड की सब क्लास नहीं होते, पर ऐसा नहीं होता, मैं थोड़ी सी गलती कर दी थी। सो बेसिकली नोड्स आपकी हर जगह सुपर क्लास है, एंड देन लाइक वो सुपर क्लास की डिफरेंट सब क्लासेस है, जैसे कि एक पेरेंट सब क्लास हो गई एंड एक और सब क्लास आती है जिसको नाम आप दोगे कंट्रोल्स। एंड कंट्रोल्स के अंदर आपको दूसरी सब क्लासेस मिलेगी, जैसे कि बटन्स हो गया, लेबल हो गया, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड फील्ड, कॉम्बो बॉक्स, रेडियो बॉक्स, वो सब कुछ आज के लेक्चर में हम जो देखेंगे। एंड जो आपकी पेरेंट है, पेरेंट की सब क्लासेस होगी जो कि आपकी लेआउट्स की होगी। फॉर एग्जांपल वी बॉक्स, एच बॉक्स, फ्लो पेन, स्टैक पेन, ये सब कुछ। सो वही बात है, हम आज के लेक्चर में ही देखते हैं, हम हमारे इंटेलिजेंट आइडिया में आ जाते हैं। हम हमारे कल के कोड को हटा देंगे बिकॉज हमें काम नहीं है। इस लाइन को मैं ज़रा हटा ही देता हूँ, प्राइम कॉमेंट देता हूँ। ओके, टैब प्राइमरी स्टेज डॉट सेट टाइटल। सेट टाइटल से आप स्टेज का नाम डाल सकते हो बेसिकली। सो माई एप्लीकेशन, एंड यहाँ पे मैं एक सीन बनाना चाहूँगा। सीन हम नीचे ही बना देते हैं, एंड बिफोर दैट सीन मैं एक रूट लेआउट बना दूंगा जो कि हमारा पेरेंट होगा, जिसको मैं नाम रूट दूंगा, तो वो पेन के अंदर मेरी बाकी सारी चीज़ें आएगी। एंड मैं उसे एक फ्लो पेन बनाना चाहूँगा। सो पेन रूट इक्वल्स टू न्यू फ्लो पेन। बहुत बढ़िया बात है। एंड यहाँ पे हम एक सीन बना देते हैं, शीश सीन रूट सीन इक्वल्स टू न्यू सीन, एंड इसके अंदर हमारी तीन चीज़ें जाएगी, तो रूट कॉमा 500 कॉमा 500। रन कर लेते हैं एंड आई विल मेक दिस रूट सीन। बहुत बढ़िया बात है। लेट्स रन एंड टेस्ट दिस आउट, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। 500 हमारा आ जा रहा है, और हमारे पास जो हमारा रूट है वो एक फ्लो पेन है। डू वी नीड एनीथिंग मोर राइट नाउ? नहीं। हम सबसे पहले डिस्कवर करते हैं एज टू व्हाट डिफरेंट पेन्स वी हैव। तो आई विल मेक सम बटन्स और लेबल्स जिसका हम यूज़ करेंगे। काम करते हैं लेबल एंड टेक्स्ट, एक फॉर्म टाइप हम क्रिएट करते हैं। सो लेबल नेम लेबल इक्वल्स टू न्यू लेबल नेम। बढ़िया। आई विल कॉपी दिस अप, पेस्ट, एंड इसको मैं दूंगा पासवर्ड लेबल। यहाँ लिख देंगे हम पासवर्ड। बहुत बढ़िया बात है। आई क्रिएट टेक्स्ट फील्ड नेम टेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट फील्ड। आई विल कॉपी दिस, नहीं मेरे को पासवर्ड फील्ड बनाना है। पासवर्ड फील्ड पासवर्ड टेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू पासवर्ड फील्ड। बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे मैंने 4 कंट्रोल्स बनाए हैं, जिनको मैंने नेम लेबल, नेम टेक्स्ट, पासवर्ड लेबल और पासवर्ड टेक्स्ट का नाम दिया है। तो आई विल शो यू हाउ द डिज़ाइन लुक्स, बिकॉज मैं यहाँ पे ऐड करूँगा रूट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड ऑल कर देंगे हम, जिससे हम मल्टीपल चीज़ें साथ में ऐड कर पाएंगे। सो आई विल ऐड नेम लेबल कॉमा नेम टेक्स्ट कॉमा पासवर्ड लेबल कॉमा पासवर्ड टेक्स्ट। बहुत बढ़िया बात है। लेट्स रन एंड टेस्ट दिस आउट, स्टॉप एंड रीरन। तो अभी आप नोटिस करना हमारे पास चारों चीज़ें बाजू बाजू में आ गई। देखा, हमारे पास एक लेबल है, एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें मैं एंटर कर सकता हूँ, फिर पासवर्ड पूछा गया एंड पासवर्ड में मैं पासवर्ड एंटर कर सकता हूँ। बट दिस डिज़ाइन इज़ वेरी वेग, एंड यहाँ पे हम बेसिकली होता क्या, फ्लो पेन है। तो फ्लो पेन में ना चीज़ें साइड साइड पर आ जाती है। सो लाइक इफ़ जगह हमारे पास हॉरिजॉन्टली है, वो पहले हॉरिजॉन्टली पेन करेगी, पर अगर हमारी हॉरिजॉन्टली जगह बंद हो जाती है, लाइक ख़त्म हो जाती है, तो वो वर्टिकली पेन करने लग जाएगी। मैं एग्जांपल के लिए इसको 100 कर देता हूँ एंड लेट्स रीरन दिस, एंड ये देखो ये अगली लाइन में आ गई। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पेसिंग थी वो कम हो गई। तो जितना तुम, वो कहते हैं ना
जितनी लंबी चद्दर होगी उतनी तुम पैर फैलाते जाओगे, बस वही लॉजिक है। जितना लंबा आप उसकी विड्थ करते जाओगे उतना ज़्यादा फैलता जाएगा। अगर उसे विड्थ कम पड़ती है कोई केस के अंदर, देन वो जाके वर्टिकली आपका एक्सटेंड होने लगेगा। सो वही लॉजिक है फ्लो पेन का। मैं यहाँ पे फॉर द इंस्टेंस फ्लो पेन को एक स्टैक पेन बनाता हूँ, तो आपको स्टैक पेन भी पता चल जाएगा कैसे चलता है। सो फ्लो पेन जैसे कि हमारा स्पैन करता है ऑन हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली चला जाएगा, जगह नहीं मिली। स्टैक पेन एक के ऊपर एक चीज़ डालता रहता है। तो अभी आप नोटिस करें यहाँ पे हमारे सिर्फ पासवर्ड टेक्स्ट आ रहा है सबसे ऊपर। अगर मैं यहाँ से पासवर्ड टेक्स्ट को हटा दूंगा तो आपको सबसे ऊपर पासवर्ड लेबल मिलेगा। हो जा रहा है ये रहा, आपको पासवर्ड लेबल मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे हमारी टेक्स्ट फील्ड भी एग्जिस्ट करती है। सो बेसिकली वो क्या है, लाइक हमारा पासवर्ड लेबल जो है उसकी जो विड्थ है वो हमारी पासवर्ड टेक्स्ट से छोटी है, तो इसलिए हमको ऐसा दिख रहा है, और वो पीछे का ट्रांसलूसेंट भी नहीं है। So, कहने का तात्पर्य स्टैक पेन में एक के ऊपर एक चीज़ आती है, फ्लो पेन में बाजू बाजू जाती है। ऐसे ही हमारे पास एक और है जिसको नाम हम देंगे बॉर्डर पेन, एंड उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आई कॉमेंट दिस आउट इंस्टेड, बस यहाँ पे पासवर्ड टेक्स्ट लिख दूँ, हाँ, एंड आई कॉमेंट दिस लाइन आउट। ओके परफेक्ट। बॉर्डर पेन के अंदर एलिमेंट्स डालने की थोड़ी अलग जगह है, तो रूट डॉट सेट टॉप होगा। वेट, गेट चिल्ड्रन डॉट सेट टॉप था क्या था? रूट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट सेट टॉप, नो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। या फिर आई थिंक बॉर्डर पेन डॉट सेट अलाइनमेंट, हो ओके हाँ आई थिंक ऐसे होगा। नेम लेबल कॉमा, यहाँ पे हम टॉप लिखेंगे, I'm not sure. Oh, okay. Post dot top left. बढ़िया, so I'll just show this to you guys. And top left में हमारा नेम लेबल नहीं आया है, which means something is not existing. इसको मैं ज़रा टॉप सेंटर करके देख लूँ, हमारा श्योर हो जाएगा। नहीं हुआ तो हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो है, हम वहाँ पे जाके फिगर आउट कर लेंगे, दैट्स नॉट एन इश्यू। या फिर हम नॉर्मल गूगल सर्च भी कर लेंगे। लेट्स डू दिस, बॉर्डर पेन इन जावा एफएक्स, लोड हो जा जावा एफएक्स बॉर्डर पेन क्लास, गीक्स फॉर गीक्स। सेट ही लगाना है, लेकिन सेट हम कैसे करेंगे? न्यू बॉर्डर पेन लेबल, इधर डायरेक्ट ऐसे नहीं करना हमें। We need little differences. Dot set alignment, pos dot center. Oh, okay. Root dot करना था यहाँ पे हमें. I'll make this root. Root dot set alignment ना बोल रहा है. Wait. Could be one logic. हम check करते हैं. यहाँ पे शायद हम इसको border pain करें तो हमारा issue solve हो जाए. हाँ हो गया. बट स्टिल इट कुड बी पॉसिबल कि चीज़ें ना आए, क्योंकि हमने उसके आर्ग्यूमेंट्स में नहीं दिया है, टेस्ट कर नहीं आया। ओके सो विल गिव इट आउट हियर। इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। नेम लेबल एंड आई मेक दिस जस्ट सेंटर। लेट्स रन दिस। ये रहा, आ गया। सो बेसिकली बॉर्डर पेन में मल्टीपल लोकेशंस है जिसको आप पीओएस की मदद से सेट कर सकते हो। आई थिंक हमारे पास सेंटर, टॉप, लेफ्ट, बॉटम वो सब कुछ है। कहीं ना कहीं ऐसा समझो कि आप टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, सेंटर ऐसे कर सकते हो, तो आपको 5 जगह मिल जाती है जहाँ आप सेट कर सकते हो। ये लाइक बहुत रेयर सिचुएशंस में काम आता है इन माय ओपिनियन। आपके लिए ज़्यादा सेफर हमेशा फ्लो पेन, ग्रिड पेन एंड स्टैक पेन यूज़ करना ही है। बॉर्डर पेन का पर्सनली मैं इतना यूज़ नहीं करता, जो कि आपको अभी दिख ही गया होगा, जैसे कि मेरे को नहीं आइडिया था हाउ इट वर्क्स। वही बात है, बॉर्डर पेन को मुड़ाते हैं, मेरा दिमाग ख़राब करता है, आई डोंट लाइक इट। इसको मैं वापस यहाँ से लेके हमारे रूट को ऊपर ही रखना चाहूँगा। आई मेक दिस पेन एंड मैं यहाँ से हटा दूँगा, because कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़िया बात है। एंड अब ग्रिड पेन बचता है ना, सो आई मेक दिस ग्रिड पेन। अब ग्रिड पेन का पूरा अलग ही तरीका है सेट करने का, उसके लिए आपको इंडेक्स बताने पड़ेंगे लेफ़्ट राइट का। तो अगेन मैं यहाँ पे ही ना वो खोल लेता हूँ, ग्रिड पेन का डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। याद हुआ ऊपर मैंने गीक्स फॉर गीक्स यूज़ नहीं किया है। ग्रिड पेन जावा, जावा एफएक्स,
ओके, सर्चिंग हियर इज़ काइंडा हार्ड, बट हम यहाँ सर्च कर लेते हैं ग्रिड पेन इन जावा। ओके, जावा एफएक्स ग्रिड पेन यहाँ पे खुल जाएगा, हमें कोई इशू नहीं है। बढ़िया बात है, न्यू बटन्स एंड आई थिंक इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। हाँ ओके, सो हम यहाँ पे ग्रिड पेन एक बना लिया है एंड हम डायरेक्टली यहाँ जाके चीज़ करेंगे रूट डॉट गेट चिल्ड्रन करना है क्या हमें? नहीं, वी डायरेक्टली ऐड, जिसके लिए हमें इसको भी ग्रिड पेन बनाना पड़ेगा। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट्स रूट डॉट ऐड, यहाँ पे मैं नोड अपना डाल दूँगा नेम लेबल एंड देन मैं अपनी लोकेशन 0,0 स्पेसिफाई कर देता हूँ। ऐसे ही मैं बाकी चीज़ों को भी ले लूँगा। ओके, नेम लेबल की जगह यहाँ पे नेम टेक्स्ट आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा पासवर्ड लेबल में, हाँ पासवर्ड लेबल आशीष, पासवर्ड टेक्स्ट एंड इनके लोकेशंस में ज़रा चेंज कर दूँ, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये दोनों 1 हो जाएंगे। दिस इज़ लाइक वो टेबल के साथ हम खेल रहे हैं ना, वो लॉजिक है। रन करते हैं हम एंड बढ़िया आ गया, बट हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको हम 1,0 करेंगे और इसको हम 0,1, जिससे लुक्स ज़्यादा अच्छा आएंगे इन माई ओपिनियन। इन दोनों को चेंज करना था किसी और को, हाँ परफेक्ट, हमारा काम कर रहा है। ग्रिड पेन अगेन तुम एक ग्रिड की तरह चलाते हो, विच मीन्स तुम एक टेबल की तरह चीज़ों को ऑपरेट करोगे। ये आपको इन वन में सबसे ज़्यादा अलाउंस देता है आपकी चीज़ों को कंट्रोल करने का। कल आप क्या कर सकते हो, ग्रिड्स बना सकते हो। आपने स्क्वायर, अब जब बचपन में होते थे एकदम छोटे से बच्चे LKG उस समय, तो लिखने के लिए वो नहीं आती थी स्क्वायर बुक्स, स्क्वायर बनाई होती थी लाइंस, तो लिखना ज़्यादा आसान होता था। वही लॉजिक है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर लाइंस बना दो एंड आप चीज़ों को उसके हिसाब से सेट कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा आसान पड़ता है वो चीज़ें। हाँ, ऐड करना काइंड ऑफ फील्स फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स, बट अगेन इट अलाउज यू मोर एक्सेस अगर आप ऐसे ऐड करना चाहते हो तो। यही बात है आपके ग्रिड पेन की। ऐसे ही आपका VBox एग्जिस्ट करता है, तो VBox इक्वल्स टू न्यू VBox, बढ़िया बात है। एंड इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, VBox डॉट गेट चिल्ड्रन नहीं करना होगा, आई थिंक नहीं करना होगा, गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड एंड हम यहाँ से एड ऑल कर देते हैं। इन चीज़ों को हम उठा लेंगे, पेस्ट, एंड आप नोटिस करना VBox है वर्टिकल बॉक्स, सारी चीज़ें ऊपर से नीचे आ जाएगी एक लाइन करके, एंड नहीं आई। वाई एम आई डूइंग ब्लेंडर्स इन दिस लेक्चर? फॉर सम वियर्ड रीज़न नहीं आई है, बट लेट्स चेक इट आउट। एक चीज़ ट्राई करके देख लेता हूँ, काम कर गई तो। नहीं की तो हम डॉक्यूमेंटेशन अगेन खोल लेंगे, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एंड इट गिव मी एन एरर विच मीन्स ऐसे नहीं होता। कंट्रोल Z, परफेक्ट। एंड हम यहाँ पे VBox इन जावा सर्च कर लेते हैं, VBox इन जावा FX। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, गलतियाँ होती है, हर कोई करता है। मेरे को ऐसा ही ब्लेटेंटली स्टेट मेरे को कुछ याद नहीं होता, एंड सही तो था, हमें आया क्यों नहीं वो VBox इक्वल्स टू न्यू VBox डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड। एंड अरे हाँ, हमने सीन के अंदर पेन को डाला ही क्या है, ऑब्वियसली इसीलिए नहीं आ रहा था। सो रूट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड VBox कर देंगे हम, एंड इसको मैं फ्लो पेन बना देता हूँ, फ्लो पेन, ये सिर्फ पेन, बढ़िया बात है। रन अब आ जाएगा क्योंकि हमने VBox को डाला ही नहीं था ना कभी स्क्रीन पे, तो दिखेगा ही कैसे वो। सो रन हो जा, एंड ये सारी चीज़ें वर्टिकली आ गई। एंड अगर मैं इसको HBox बना दूँ, HBox, लेट्स रन दिस, तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसा हॉरिजॉन्टली स्पैन हो जाएगी हमारी, एंड हॉरिजॉन्टली स्पैन हो गई, एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। एंड दिस इज हाउ वी डू द लेआउट्स। अब लेआउट्स हो गए, इस लेक्चर में हम आपको बटन्स भी बता देते हैं। सो आई शो यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ बटन्स। मैंने आपको लेबल्स बना दिया, मैं आपको टेक्स्ट फील्ड बता दिया, पासवर्ड फील्ड बता दिया। हम एक बटन भी बना लेते हैं, बटन BTN इक्वल्स टू न्यू बटन, एंड इधर हम लिख देंगे क्लिक मी। अभी इवेंट हैंडलिंग नेक्स्ट लेक्चर में है, तो वो मैं आपको डायरेक्ट
नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊँगा, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो जिसमें आप बटन को क्लिक करना वो सब कुछ भी देख लोगे, ऑन माउस ओवर एंड ऑल वो सब भी हम देख सकते हैं कि माउस अगर आ रहा है तो क्या, तो आप बटन क्लिकेबल होते हैं, वही लॉजिक है। ऐसी दूसरी बहुत चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जैसे कि हो गया रेडियो बटन, तो RBN इक्वल्स टू न्यू रेडियो बटन, सो चूज़ मी, ऐसे मैं एक और बना देता हूँ, RBN2 चूज़ मी 2, इनको डालना ही भूल गया, RBN1, RBN2, स्टॉप एंड री रन, इसको हम रन करते हैं, हमें RBN मतलब दोनों रेडियो बटन मिल जाएंगे। ये रहा, ओके, इसकी लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, ये रहा, आप रेडियो बटन्स चूज़ कर सकते हो। अभी आप इन दोनों को चूज़ कर सकते हो, कज़न का टॉगल ग्रुप सेट नहीं किया है। इफ़ यू सेट द टॉगल ग्रुप, इन दोनों में से कोई एक को ही चूज़ कर पाओगे आप, वो लॉजिक है। तो टॉगल ग्रुप भी बता देते हैं हम, टॉगल ग्रुप T group equals to new toggle group, and I would add RBNs to RBN2 dot set toggle group to T group, and same logic हम उसके लिए भी लगाएंगे दूसरे के लिए, which is RBN1. rerun this, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, एंड ये रहा, आप दोनों में से कोई एक ही चूज़ कर पा रहे हो क्योंकि हमने टॉगल ग्रुप सेट कर दिया है। सो सपोज आप क्वेश्चन पूछते हो एज टू विच स्टैंडर्ड आर यू इन, एंड ऑप्शंस आर ओनली 6, 7, 8, 9, 10th, तो अब आपको ये नहीं चाहिए कोई बंदा 6 भी चूज़ करे, 7 भी चूज़ करे, यू वांट कि वो इनमें से कोई एक ही चूज़ करे, तो आप उन सबको एक स्पेसिफिक टॉगल ग्रुप में डाल दोगे, और फिर आपको वैल्यू भी अगर लेनी होगी ना, तो आप ऐसे कर सकते हो, साउथ एंड टी ग्रुप डॉट गेट सिलेक्टेड टॉगल। अभी तो ये कोई सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए हमको साउथ करके देगा ही नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, बट कज नल दे रहा है, सही सेड, कज हमने कोई सिलेक्ट किया ही नहीं। वो इवेंट हैंडलिंग सब बाद में डाल सकते हैं कि जब कोई सिलेक्ट होता है कैसे चेंज कर रहे हो, बट वही लॉजिक है। विद द हेल्प ऑफ टॉगल ग्रुप आप ये भी रिसीव कर सकते हो कि कौन सा सिलेक्टेड है। तो ये तो रेडियो बटन्स थे। ऐसे ही एक और चीज़ एग्जिस्ट करती है जो कि हमारे होती है कॉम्बो बॉक्सेस, कॉम्बो बॉक्स C बॉक्स इक्वल्स टू न्यू कॉम्बो बॉक्स, बढ़िया बात है। एंड इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कॉम्बो बॉक्सेस बना सकते हो, एंड कॉम्बो बॉक्सेस में अब आपको यहाँ पे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें आप एरे लिस्ट की मदद से सारे के सारे ऑप्शन सेटअप कर सकते हो, एंड बस वही लॉजिक है। ये कॉम्बो बॉक्स में आप बेसिकली द पॉइंट इज़ मल्टीपल चीज़ें चूज़ कर सकते हो, जबकि रेडियो बटन्स में आप एक ही चीज़ चूज़ कर सकते हो। कॉम्बो बॉक्सेस अलाव यू कि मल्टीपल चीज़ें चूज़ करनी है। अब लाइक आपको 10 ऑप्शंस दे दिए, उसमें से बोला है 3, आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, आपको 10 ऑप्शंस दे दिए, बोला इसमें से आपको 3 मुद्दे चूज़ करने हैं, तो आप कॉम्बो बॉक्सेस का यूज़ करोगे। अब इसका कोड लिखूँगा, यूजलेसली लेक्चर लंबा होगा, आई डोंट फाइंड इट मोर सेंसिबल। अगर हम किसी प्रोजेक्ट में आता है तो मैं आपको बता दूंगा, या फिर मैं कोई शॉर्ट डाल दूँगा, उसमें कोई इशू नहीं है। एंड या दैट्स द जस्ट ऑफ इट। ऐसी डिफरेंट चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जैसे कि चेक बॉक्स हो गया, अ लॉट ऑफ स्टफ, सारी चीज़ें तो नहीं बताएंगे, एंड एज ए कोडर आपको सारी चीज़ें याद भी नहीं होगी। गो टू द डॉक्यूमेंटेशन, रीड द स्टफ, ChatGPT को जाओ, उसको जाके पूछो, एंड जैसे ही वक्त आता है वक्त पे चीज़ें सीखते जाओ, लर्न डायनामिकली, एंड ऑनेस्टली दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। तो ये लेक्चर में तो वही था कि आपको मैंने पेरेंट्स बता दिए, विच आर लेआउट्स, मैंने आपको इंडिविजुअल बटन्स बता दिए, एंड इसमें हाँ मैं ये भी बता दूँ हम CSS कैसे ऐड करते हैं। सो मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर दूँगा, विथ न्यू फाइल styles.css, एंड इसको हम बाद में देखेंगे कभी। एंड सीन यहाँ पे हमारा, तो रूट सीन डॉट गेट स्टाइल शीट्स डॉट एड रिसोर्स होता है, डायरेक्ट होता है, हम फिगर आउट कर लेंगे, style.css, एंड इफ दिस गिव्स अस एन एरर, इट गिव्स अस एन एरर। हाँ, इसने हमें एक एरर दे दिया, विच मीन्स हम इसको कॉपी करेंगे, टारगेट में जाएंगे, क्लासेस में जाएंगे, नहीं इसमें नहीं, रिसोर्सेस में होगा, सॉरी, SRC रिसोर्सेस, इसमें जाके डालेंगे। अगर अभी भी एरर देता है, देन आई हैव अ वे टू सॉल्व इट, बताता हूँ। मुझे ना मेरे गिटहब को खोलना पड़ेगा, माई गिटहब हैज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन,
बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट में क्रिएट किया है, सो आई नो हाउ इट गोज़. पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, हमारे पास styles.css बाहर तो है ही. src मेन में जाते हैं, वहाँ ओके. हाँ src मेन में नहीं है. रिसोर्सेस में भी एग्जिस्ट करता है. देन व्हाई इज दिस नॉट गिविंग अस? I'll figure this out. Wait, just give me a sec. Resources slash okay, so यहाँ पे तो होना चाहिए. For the instance, I'll open the code जिससे हमें पता चले कि मैंने उसको यूज़ कैसे किया था. Get okay. अरे हाँ, अब समझ आया. मैंने ये लाइन तो लिखी नहीं, but it's okay. CSS file styles.css, हाँ, this logic would directly work. और हम यहाँ पे CSS फाइल डाल देंगे. एंड नाउ लेट्स रन दिस. वही था. तो अभी हमने CSS अप्लाई नहीं किया, हमने बस फाइल को ऐड किया है. तो हाउ यू कैन डू इट इज़, आप CSS में दो चीज़ें आती है. एक होता है आपका एक क्लास और एक होती है आपकी ID. तो ID जो होती है वो यूनिक होती है और आपकी जो क्लास होती है वो आप मल्टीपल डाल सकते हो. इसका एग्जांपल ना मैं आपको दे सकता हूँ ज़्यादा एक HTML पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड आई वुड रेकमेंड कि आप इसको पढ़ लो W3 स्कूल्स पे जाके CSS का. इतना ज़्यादा डीप नहीं है, लाइक ऊपर से देख लो तो आपको ये बता देगा. जैसे कि देखो साइट जो एस में ही दिखा देता, कोई इशू नहीं है. तो ये तो HTML फाइल है. तो इसमें अगर हम इसका क्लास देता हूँ मैं h1 को, क्लास इक्वल्स टू रेड टेक्स्ट. बढ़िया. एंड यहाँ पे जाके अब मैंने क्लास दिया तो क्लास को एक फुल स्टॉप से कॉल करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, आई मीन नाम लिखेंगे उसका रेड टेक्स्ट. हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको जो चीज़ें डालनी है आप डाल सकते हो. सो आई विल मेक द कलर रेड एंड दिस, एंड ये देखो मेरा कलर रेड हो गया. तो काइंड ऑफ इट्स लाइक लॉजिक और डिज़ाइनिंग को अलग रखो. तो आपने लॉजिक तो HTML में लिख दिया, बाद में आप अपना CSS की मदद से चीज़ें चेंज कर सकते हो. इसी को अब मैं जो सेम क्लास है वो अगर मैं जाके पैराग्राफ में डाल देता हूँ तो ये मेरे को कोई भी इशू नहीं देने वाला. इट्स गोइंग टू वर्क कम्प्लीटली फाइन. बट अगर मैं इसको ID बना देता हूँ तो या तो मेरे को एरर थ्रो करेगा या तो कुछ होगा. बट बेसिकली इट इज़ नॉट अलाउड. ID हमारी हमेशा यूनिक होती है. ये रन करने पे काम कर रहा है बट इट शुड गिव अस एन एरर बिकॉज एज आई सेड ID जो होती है वो यूनिक होती है. मल्टीपल एलिमेंट्स कांट हैव द सेम ID. तो यहाँ पता नहीं कैसे काम करेगा. बट दैट इज़ क्लास मल्टीपल हो सकती है, ID यूनिक होती है. क्लास को अगर आपको CSS से एक्सेस करना है डॉट का यूज़ करो. ID को करना है तो हैशटैग का यूज़ करो. एंड या दिस द जिस्ट ऑफ इट. और क्या करेंगे, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम फाइनली इवेंट हैंडलिंग पढ़ेंगे, जिससे आप उस बटन पे क्लिक कर पाओगे और फिर FXML जिससे आप UI बना पाओगे मोटा मोटा. सो या मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय.